फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर लेक्चरर की वैकेंसी आई है और 500 प्लस जो है ये पदों पर भर्ती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया। तो इन सभी में जो है आपकी वैकेंसीज हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो उसी में जो है आपकी वैकेंसी आई है। बहुत जो है आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो। उस कुछ टाइम पहले जो है यूपी के अंदर पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसी आई थी और जिसको जो है मैंने बहुत ही उससे पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था। तो अब जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड लेक्चरर का जो सिलेबस है कि वो क्या सिलेबस रहने वाला है। अगर आपको है कि भाई मुझे पॉलिटेक्निक लेक्चरर बनना है तो उसके लिए जो है आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो 10 यूनिट हैं आपका एग्जाम पैटर्न कि आपको कैसे तैयारी करनी है, सभी चीज़ों को देखेंगे। आपका जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का वो हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपका कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो है एग्जाम नहीं होगा, इसके साथ आपको एक एग्जाम और देना पड़ेगा जिसका नाम है हिंदी। ठीक है, तो जिन बच्चों की हिंदी अच्छी है उनके लिए गोल्डन जो है बोल सकते हो कि 100 मार्क्स की आपको हिंदी मिलेगी। और सारी जो हिंदी है वो हिंदी ग्रामर रहेगी आपकी। ठीक है, अलग अलग बता रखा है कि 10 नंबर का हिंदी में ये वाला पार्ट आएगा ग्रामर का, 15 नंबर का ये आएगा, 5 नंबर का ये आएगा। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो मुझे बता देना, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, और सेकेंड पेपर एक इंग्लिश पेपर है, लेकिन वो सिर्फ जो है कुछ ही सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया। तो ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो है आपको उनको 3 पेपर देने हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश और सब्जेक्ट, है ना। लेकिन जिनके जो ये वाले सब्जेक्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कंप्यूटर हो गया, सिविल हो गया, तो उनको जो है सिर्फ 2 ही एग्जाम देने, एक हिंदी और एक आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो हिंदी में आपकी 100 मार्क्स की रहेगी और आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका 150 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है भाई, तो एक अच्छा खासा आपको वेटेज देखने को मिलेगा। 150 मार्क्स का है, 10 यूनिट्स हैं, यानी कि अगर हम इच यूनिट को इक्वली डिवाइड करें तो 15 यूनिट जो है वो अकेली जो है वो वेटेज रखती है। यानी कि अच्छा खासा जो है आपको मतलब सारी यूनिट्स को अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस कंपटीशन में आपको सर्वाइव करना है। तो डेफिनेटली आपको जो है एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपकी जो जगह है वो फिक्स हो सके। अब इसके बारे में बता दूं भाई, ज़्यादातर बच्चे की कौन अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने बीटेक की हुई है, जिन्होंने बीसीए, जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, जो है वो जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ग्रेजुएशन भी आपकी कंप्यूटर से होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को प्रेफरेंस जो है यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं, जैसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस जिसके पास है, गेट जिसका क्वालिफाई है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसके पास है, उनको जो है एडिशनल जो है जैसे अगर 4 बच्चे का सेम मार्क्स आ रहे हैं तो उसमें से फिर सिलेक्शन के लिए ये चीज़ें देखी जाएंगी कि जिसमें से क्वालिफिकेशन में ये जिसके पास है तो फिर उसको लिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, यूजिंग सी और सी प्लस प्लस, यानी कि आपका पूरा एल्गोरिथम आ रहा है, उसके साथ आपका सी प्लस प्लस आ रहा है। देखने में आपको यूनिट काफ़ी भारी भरकम दिखाई दे रही होगी कि भाई क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से होगा, लेकिन सिलेबस इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना आसान भी नहीं। आप लेक्चरर बनोगे वो भी पॉलिटेक्निक में, तो आपको चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन प्रोग्राम क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स, एल्गोरिथम जो है एल्गोरिथम डिजाइन एस्पेक्ट्स, टॉप डाउन, बॉटम अप, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें। तो फिर आपका एल्गोरिथम हो गया, फिबोनाची सीक्वेंस, रिवर्स डिजिट। ठीक है, बेस जो है आपका प्राइम नंबर्स, कंप्यूटिंग प्राइम फैक्टर, इंटीजर, सूडो रैंडम नंबर्स, राइजिंग नंबर, मतलब सब कुछ यहाँ पर दे रखा है एक तरीके से, है ना। और हम जो चीज़ें करेंगे वो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे, हम एडिशनल कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम डिजाइन यूजिंग सी प्लस प्लस लाइक इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, डेटा टाइप, स्ट्रक्चर डेटा टाइप, कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप इम्प्लीमेंटेशन। तो ये पूरा पार्ट आपका सी प्लस प्लस का हो जाएगा, ऊपर आपका एल्गोरिथम का था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन। डिजिटल जो है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर एग्जाम में काफी अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो भाई जो है नंबर सिस्टम क्या है, डेटा रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, नंबर सिस्टम, बेस, है ना, बाइनरी, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, 8 कॉम्प्लीमेंट, 16 कॉम्प्लीमेंट, ये सब आ जाएगा। सब कुछ है एक तरीके से आपका, के माप, सिक्वेंशियल, लॉजिक, है ना, कॉम्बिनेशनल,
सब कुछ। इसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर है। अब वही लेक्चरार की बात करें तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट है, सिलेबस है, ठीक है। ट्री और ग्राफ भी है भाई, ठीक है। वहाँ पे एल्गोरिथम में नहीं था बट यहाँ पे पूरा ट्री एंड ग्राफ भी दे रखा है। डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ और जावा। अब यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर C++ हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं, अब हम डेटा स्ट्रक्चर के साथ C++ और जावा को देखेंगे। तो स्टैक, क्यूब, स्टैक के सारे ऑपरेशन दे रखे हैं। क्यू ऑपरेशन मतलब क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी। सारे यहाँ पे सॉर्टिंग एल्गोरिथम दे दिया, यानी कि वहाँ पे एल्गोरिथम का नाम था बट यहाँ पे सारे एल्गोरिथम आए, सॉर्टिंग, सर्चिंग, बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, बाइनरी सर्च, हैशिंग, है ना। सब कुछ है एक तरीके से कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, जो हमारा ऑलमोस्ट जो नेट का सिलेबस रहता है ना। बस यहाँ पे कंपाइलर, हाँ आगे देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, कंप्लीट ओएस है। एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, जिसमें आपका फंडामेंटल एल्गोरिथम, आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग जो है एल्गोरिथम, वर्स्ट, बेस्ट केस, थीटा, ओमेगा, ये जो नोटेशंस हैं आपकी, बिग ओ नोटेशन, बिग थीटा, ये सब जो है यहाँ पे आ जाएंगे। डिवाइडिंग, ये जो सारी टेक्निक है एक तरीके से फिर से आपका ये पूरा पार्ट आपका एल्गोरिथम का जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। बैक ट्रैकिंग, नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये सब आ गया। फिर डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, फिर आपका कंप्यूटर नेटवर्क आ गया। मतलब एक के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। फिर इसके बाद डीबीएमएस आ गया, डीबीएमएस कंप्लीट है। और एसक्यूएल भी है क्या इसके अंदर? हाँ, इसमें आपकी एसक्यूएल भी जैसे, हाँ ये ट्रांजेक्शन कंकरेंसी नहीं, एसक्यूएल नहीं है भाई। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट है। और सारी टेस्टिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें आपका टीओसी नहीं है, कंपाइलर नहीं है, मतलब नेट के सिलेबस से तो बहुत कम है, लेकिन वैसे जो है चीज़ें बहुत डिटेल में दे रखी हैं, बहुत डिटेल में पूछ रखी हैं। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बहुत ही जो है आपको जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, नहीं, जो आपका सिलेबस है आप वही पढ़ो और उसी को रिवाइज करो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस था। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है इसके अंदर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। पूरा सिलेबस हम डिटेल में करेंगे, टू द पॉइंट करेंगे, तो इसकी टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है भाई। तो कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।